लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े, त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे-जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाठें बनाते गए। हालेलुया। हालेलुया। होशे की किताब उसका 10 अध्याय और उसका पहला वचन, इजराइल का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर इजराइल को एक लहराता हुआ, एक बछड़े के समान या हरे पत्ते के समान लहराता हुआ देखना चाहता है। जब इजराइल पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, उसका कोई आशा नहीं थी, उसको जीने का कोई मकसद नहीं था, तो परमेश्वर उस समय इजराइल को एक आशा दिया और उसके आशा में अपनी महिमा को प्रकट किया। इसीलिए इजराइल एक दाख के समान, एक दाखरस के समान परमेश्वर उसको सींचता है, ताकि वो परमेश्वर के लिए काम आए। जिस तरह एक आम आदमी अपने परिवार के लिए पूरा दिन मेहनत करता है और मुकसद करता है और उसके बाद में उस परिवार को आनंद और खुशी मिलती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने इजराइल को, जिसको निजी भाग कहकर कहता है, वो क्या करते हैं, लहराते हुए दाखरस के समान चमकते हुए रहेंगे। और ज्यों-ज्यों उनमें फल लगेगा, उनका फल परमेश्वर के लिए काम आएंगे और वो परमेश्वर के रचाए हुए एक महिमा के कारण बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको पहला फल मांगता है और पहला फल उसे बोलता है। पर जब इजराइलों को अपनी वेदियां खत्म हो गई, उनके भूमि सुधर गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ से वो चले गए और फिर परमेश्वर उन्हें हालेलुया अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया। फिर वो परमेश्वर को महिमा देने लगे, दुहाई देने लगे, फिर परमेश्वर उनको क्या किया, बचाया है। इसीलिए परमेश्वर इजराइल को हमेशा इसलिए बचा के रखा है कि पूरे कौम, पूरे वर्ल्ड में इजराइल का नाम धराई दूर करके परमेश्वर अपनी सामर्थ को इजराइल में प्रकट करे। उसी प्रकार परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग उसको नाम धराई कहते हैं, या उसको कोना करते हैं, या उसको कोसते हैं, या उसको मारते हैं, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। इब्रानी के किताब उसका 13:5 में लिखा हुआ है, जो कुछ तेरे पास है उसी में संतोष कर, क्योंकि मैं तुझे